देखिए, हमसाया मुल्क बांग्लादेश में पिछले 48 घंटे से हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। कल दीपू दास की निर्मम हत्या की तस्वीरें दुनिया ने देखी, लेकिन शायद इन कट्टरपंथियों का इतने से मन नहीं भरा और एक और हिंदू को उन्मादी भीड़ ने अपना निशाना बनाया। बांग्लादेश में फैली हिंसा कट्टरपंथियों को यूनुस की मिली शह का नतीजा है। झेनीदह में गोपाल विश्वास नाम के हिंदू को उन्मादी भीड़ ने निशाना बनाया। तस्वीरों में देखिए, कट्टरपंथी किसी भी कीमत पर उसे मारने पर उतारू है। उस पर भारतीय एजेंट होने का आरोप लगा रहे हैं। वो हिंदू जिसे किसी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हिंसा का शिकार सबसे ज्यादा वही हो रहे हैं। दीपू दास को पेड़ से लटकाकर जला दिया गया तो वहीं रिक्शा चालक गोपाल दास को पीटा गया। पुलिस बचाने में लगी है, लेकिन प्रदर्शनकारी उसे छोड़ने को तैयार नहीं है। हालांकि हिंदुओं को टारगेट करने का पहला मामला नहीं है। 2024 में अंतरिम सरकार बनते ही यूनुस ने अजहर उल इस्लाम जैसे कट्टरपंथियों की रिहाई का ऑर्डर दिया। उसी के बाद से बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किया जाने लगा। एक साल के अंदर हिंदुओं पर 2442 हमले हुए हैं। 152 मंदिरों को तोड़ा गया। कट्टरपंथियों ने इन हमलों में 32 हिंदुओं की मौत और कई लोग घायल हुए। जिसके बाद सवाल यही है कि क्या बांग्लादेश में हिंदू होना गुनाह है। और देखिए, बांग्लादेश की ढाका यूनिवर्सिटी परिसर में आज छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी को सुपुर्द खाक कर दिया गया। इस दौरान भारी संख्या में लोगों का हुजूम यहां पर नजर आया, लेकिन खास बात यह थी कि इस दौरान अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस भी वहां पर पहुंचे। इसी बीच आपको बता दें, इनकलाब मंच के नेता ने सरकार को अल्टीमेटम भी दे दिया और यूनुस सरकार को अगले 24 घंटे में सार्वजनिक रूप से हादी की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों का नाम बताने की मांग की गई। साथ ही सरकार अब क्या क्या कदम उठा रही है, इसकी भी जानकारी सार्वजनिक करने का अल्टीमेटम दिया है। वहीं इससे पहले कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच शरीफ उस्मान हादी को अंतिम विदाई दे दी है। इस दौरान लाखों की संख्या में लोग वहाँ मौजूद रहे, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। हादी की लोकप्रियता खासकर युवाओं और छात्रों के बीच काफी थी। यही वजह है कि उनके अंतिम संस्कार में भारी भीड़ उमड़ी। जहां तक नजर जाएगी, केवल लोग ही लोग दिखेंगे। हादी के सम्मान में बांग्लादेश सरकार ने एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया था। बता दें कि पिछले साल हुए छात्र आंदोलन में हादी प्रमुख चेहरों में से एक था, जिसने तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना सरकार के पतन में अहम भूमिका निभाई थी। अपनी मौत से पहले हादी आम चुनाव में बतौर निर्दलीय उम्मीदवार उतरने की तैयारी कर रहा था। और देखिए, बांग्लादेश में विरोध की जो आग है अभी शांत नहीं हुई है। कई शहरों में अभी भी हजारों की संख्या में लोग चौराहे पर जमा होकर नारेबाजी करते दिख रहे हैं। हादी की मौत के बाद जो विरोध का सिलसिला शुरू हुआ है, उसे शांत करने में यूनुस सरकार पूरी तरीके से विफल रही है। और यही वजह है कि कई एक्सपर्ट इस बात पर जोर दे रहे हैं, ये हिंसा जानबूझकर कराई गई ताकि दंगों की आग पर यूनुस सरकार अपनी गद्दी बचा सके। पहला कारण, दंगों की आग में बांग्लादेश में हिंदुओं और आवामी लीग को पूरी तरीके से कुचल देना चाहते हैं। दूसरा कारण, मोहम्मद यूनुस भारत विरोधी एजेंडों को हवा देने का काम कर रहे हैं और वहां की सरकार कट्टरपंथियों को बढ़ावा दे रही है। ये दो तस्वीर देखिए, बांग्लादेश में हिंदू के शांति प्रदर्शन को यूनुस सरकार ने कुचल डाला, जबकि हादी की मौत के बाद हमने दंगों की आग में पूरे देश को जलता देखा, लेकिन पुलिस की कार्रवाई नहीं देखी। तीसरा कारण ये है कि बांग्लादेश में 2024 में भी हिंसा हुई और 2025 में भी हिंसा हो रही है। ऐसी ही स्थिति रही तो अगले साल भी हिंसा होगी। इसी हिंसा की आग में मोहम्मद यूनुस चुनाव एक बार फिर टालकर अपनी गद्दी को महफूज रखना चाहते हैं और इसके लिए पाकिस्तान के मुनीर के इशारों पर चल रहे हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में आज जुम्मे की नमाज के दौरान एक मस्जिद में बवाल मच गया। देखिए, मस्जिद में नमाज को लेकर मुसलमानों के दो जमात आपस में भिड़ गए और मस्जिद के अंदर ही हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद इसकी जानकारी पुलिस को दी गई और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सबसे पहले मस्जिद में ताला लगा दिया। दरअसल मस्जिद में नमाज को लेकर तबलीगी जमात और सुन्नी जमात के लोग आपस में भिड़ गए और एक पक्ष ने मस्जिद कमेटी को भंग करने की मांग की। विवाद इस बात का, जो मस्जिद की कमेटी है वो मस्जिद कमेटी के लायक ही नहीं है चलाने के, इसलिए मस्जिद कमेटी यहाँ की जो है वो भंग करी जाए। वहीं सुन्नी पक्ष ने मस्जिद में तबलीगी जमात के नाम पर ऐतराज जताया। तबलीगी का यदि इमाम आ रहा है तो सुन्नी वाले नहीं पढ़ेंगे। सुन्नी वाले नहीं पढ़ेंगे। उनका ईमान खराब है। उन्होंने अपनी किताबों में हमारे नबी के बारे में गुस्ताखियाँ की हैं। वहीं पुलिस ने सुलह के लिए दोनों पक्षों को कल थाने में बुलाया। या लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति निर्मित हो सकती है, उसे देखते हुए पुलिस एवं प्रशासन के द्वारा नमाजगाह को ताला लगाकर बंद कराया गया है। पुलिस ने दो टूक कह दिया है कि जब तक मामला शांत नहीं हो जाता मस्जिद बंद रहेगी।